हिंदू महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे संत शिरोमणि पंडित रमाशंकर शास्त्री जी, नारी शक्ति के रूप में उपस्थित विदुषी श्रीमती केकी कृष्णा जी एवं श्रीमती आरती सत्यबाला जी, बौद्धिक क्षेत्र शिक्षण प्रमुख श्री राणा प्रताप जी एवं आज के कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे श्री श्यामा सुंदर प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों, देवियों एवं सज्जनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ, जिसकी स्थापना सन 1925 में हुई थी, मना रहे हैं। वह एक ऐसी सामाजिक राष्ट्रीय संस्था है जो महान देशभक्त डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की सुंदर सोच, राष्ट्रवादी और सामाजिक सोच का एक प्रमुख उदाहरण है। जहां देश को सर्वोपरि माना गया है, भारतीय संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण की बात कही गई है और समाज में सेवा, अनुशासन और संगठन की भावना पर बल दिया गया है। आरएसएस की प्रमुख मूल इकाई शाखा है, जहां शाखाओं में शारीरिक व्यायाम, योग, बौद्धिक चर्चा, देशभक्ति गीत और सामाजिक विषयों पर संवाद होता है। स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यह सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी राष्ट्र तभी खुशहाल बनता है, धन वैभव से संपन्न होता है, आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षित होता है, जब उस देश के नागरिक सुरक्षित हो, अनुशासित हो, उस देश के लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उनमें देशभक्ति की भावना भरी पड़ी हो। जिस देश के नागरिकों में जितनी ही अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना प्रबल होगी, वह देश उतना ही हर तरह से समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। इसके विपरीत देशद्रोह, देश के प्रति दुर्भावना, तनाव एवं वैमनस्य की घातक ज्वाला से जलता हुआ देश मरणोन्मुख होता है। वह फूटे जलपात्र की तरह रीतता है, अंततः अपना अस्तित्व ही खो देता है। इसलिए देश का अस्तित्व बना रहे, देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करनी होगी। आज हमें अपने देश के संविधान पर गर्व है, जिसने हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए हैं। जिस प्रकार सूरज अपनी रोशनी को बांटते समय राजा का महल और गरीब की कुटिया में कोई अंतर नहीं करता, मेघ मधुवन पर बरसता है तो रेगिस्तान की प्यास को भी बुझाता है, ठीक वैसे ही हमारा भारत का संविधान गरीब अमीर, छोटे बड़े, ऊंच नीच में कोई भेद नहीं करता, सबको मौलिक अधिकार देता है, चाहे वह समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार हो या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। इसके साथ साथ हमारा संविधान हर नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी प्रदान किया है। मूल कर्तव्य के रूप में संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा कायम करना, प्राकृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना,
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करना, सभी को अपने बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करना, देश के लिए उच्च आदर्शों को सजोना और संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की और हमारे देश के नागरिकों की, जिन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का संरक्षण करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्व आधारित जीवन शैली की। स्व आधारित जीवन शैली वह दृष्टि है जिसमें व्यक्ति बाहरी दिखावे, समाज के दबाव और बनावटी अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने स्व विवेक से काम करता है। यह जीवन शैली आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान पर आधारित है, जहां व्यक्ति अपनी विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है। वह किसी भी डर और भय से परे होता है। स्व आधारित जीवन शैली केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीना सिखाती है। स्व आधारित जीवन शैली हमें नागरिक कर्तव्य बोध और शिष्टाचार, लोकतांत्रिक कर्तव्य, नागरिक बोध के साथ साथ आपसी प्रेम भाईचारे पर विशेष बल देती है। स्व आधारित जीवन शैली मानवता और इंसानियत की हर हाल में रक्षा हो, इसकी अहमियत बताती है। क्योंकि हमारा देश भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा से संचालित होता है। परंपरा की बात आई तो एक कहानी याद आई। एक बार संत ज्ञानेश्वर प्रातः काल नदी तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक लड़का नदी में डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। संत ज्ञानेश्वर तुरंत नदी में कूद पड़े और उस लड़के को बचाकर नदी तट पर ले आए। उन्होंने देखा कि जब लड़का डूब रहा था, उस समय तट पर एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। वह अब भी उसी तरह बैठा था। संत उस व्यक्ति के पास गए और बोले, यदि तुम्हारा ध्यान नहीं लगा है तो आंखें खोलो। उस व्यक्ति ने आंखें खोली। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, क्या तुम्हें इस लड़के की पुकार नहीं सुनाई दी? उसने कहा, सुनाई दी थी, पर मैं ध्यान लगाने की चेष्टा कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, क्या सच में ऐसे बैठने से तुम्हारा ध्यान लगता है? वह व्यक्ति बोला, मैं प्रयास करता हूं पर लग नहीं पाता। संत ने कहा, इस तरह लगेगा भी नहीं। जिनका तुम ध्यान कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें सेवा का अवसर दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। ईश्वर के बनाए इस संसार में अगर कुछ उजड़ रहा है, बिगड़ रहा है, तो उसे संवारना ही तो प्रभु की सच्ची सेवा है। यह सेवा करोगे तो प्रभु के निकट जाओगे, तब ध्यान भी लगेगा। अतः प्रेरणा मानव कल्याण से बड़ी सेवा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते हैं। नर सेवा को नारायण सेवा कहते हैं। विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि हर आत्मा स्वयं में पूर्ण है और ईश्वर का अंश है। वे गरीबों, पीड़ितों और शोषितों को दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करने की बात करते हैं। उन्होंने वेद ग्रंथ को व्यवहारिक ज्ञान बनाने की बात भी कही है, जो जीवन में प्रेम, त्याग और सहानुभूति सिखाए। वे इंसान इंसान के बीच प्रेम माधुर्य से रहने की बात करते हैं। यही तो है
हमारी सनातन की मूल संस्कृति। अंत में मैं यही कहूंगा कि कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आए, मेरे मरने के बाद भी मेरे तिरंगे पर कोई आंच ना आवे। धन्यवाद। आपने मुझे गौर से सुना।